गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हमने डिस्कस किया है कि जायरोस्कोपिक इफ़ेक्ट क्या होता है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं शिप और एरोप्लेन पर, और जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर। माई सेल्फ किशन कुमार निर्वाण फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, द टर्बाइन रोटर ऑफ ए शिप हैज़ ए मास ऑफ 2.2 tons and rotate at 1800 rpm clockwise when view from the AFT। तो हमें जो आपका रोटर है उसका मास दिया हुआ है 2.2 टन्स, एक टन में 1000 यानी 1000 किलोग्राम होते हैं, और ये 1800 आरपीएम पर आपके रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, जब हम इसको व्यू कहाँ से है, एएफटी या स्टर्न की साइड, स्टर्न की ओर से। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रोटर इज 320 mm, 320 mm हमें रेडियस ऑफ गायरेशन दी हुई है। डिटरमाइन द जायरोस्कोपिक कपल एंड इट्स इफेक्ट व्हेन, हमें जायरोस्कोपिक कपल फाइंड आउट करना है और इसके इफेक्ट क्या होंगे व्हेन शिप टर्न राइट एट द रेडियस ऑफ 250 मीटर विथ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आर की जब स्पीड से 250 मीटर के रेडियस पे जब वो टर्न लेता है राइट साइड में, तो क्या इफेक्ट आएंगे, जायरोस्कोपिक इफेक्ट और कपल क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड दिया हुआ शिप पिचेज विद द बो राइजिंग, पिचिंग के बारे में कहा हुआ है कि जब ये पिचिंग में क्या होता है कि जो आपकी शिप है वो अप एंड डाउन होती है, तो इसमें अप के लिए बोला है। जब बो राइज एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, इसमें डायरेक्ट आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन दी हुई है। और थर्ड दिया हुआ है शिप रोल एट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.1 रेडियन पर सेकेंड, इसमें भी आपको ओमेगा पी की वैल्यू दी हुई है कि 0.1 रेडियन पर सेकेंड से ये रोल होती है अगर, तो एक्सिस ऑफ प्रिसिशन के बारे में दिया हुआ, तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन डाटा है मास ऑफ द रोटर 2.2 टन्स, दैट्स मीन 2.2 इंटू 1000, तो 2200 किलोग्राम आपके रोटर का वेट है। एन आपको 1800 आरपीएम दिया हुआ है, आर आपको 250 मीटर दिया हुआ है जिस रेडियस पे वो मूव होता है। के जो टर्न ले रहा है आपके, है ना, के है आपके 320 mm यानी कि 0.32 मीटर। इन सब का यूज करते हुए हम कुछ फाइंड आउट करेंगे। वी है 25 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में 3600 सेकेंड। उसकी सहायता से हम इसको मीटर पर सेकेंड में फाइंड आउट करेंगे, वो आएगा 25 इंटू 1000 अपॉन 3600, तो 6.94 मीटर पर सेकेंड। देन उसके बाद आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपके एम के स्क्वायर, के की वैल्यू आपको 0.32 दी हुई है, तो 2200 इंटू 0.32 का स्क्वायर इक्वल टू 2253, 225.3 kg पर मीटर, के जी इंटू मीटर स्क्वायर आपकी यूनिट होगी। और ओमेगा होता है 2πn/60, तो 2π इंटू 1800/60, तो 188.5 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके रोटर रोटेट हो रहा है। ओमेगा पी, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम ओमेगा पी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो हम जानते हैं कि इसमें ये कहा हुआ है कि आपके को ये रोटर है और ये राइट साइड में मूव होता है जिसकी ये रेडियस आपको दी हुई है। ओके, इस तरीके से ये मूव हो रहा है, और वेलोसिटी आपको, तो हम सभी जानते हैं कि v इक्वल टू होता है ओमेगा r, तो ओमेगा इक्वल टू होता है v/r, और यहाँ पे p की बात की जाए ओमेगा p इक्वल टू v/r, तो 6.94/250, तो ये आपके आएगा 0.0278 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जायरोस्कोपिक कपल क्या होगा, तो आई ओमेगा पी, तो आई की वैल्यू हमने भी फाइंड आउट की थी 225.3 इंटू 188.5 आपके ओमेगा की वैल्यू है, इंटू 0.0278 ये आपके ओमेगा पी की वैल्यू भी फाइंड आउट की है। तो कपल की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 1180 न्यूटन मीटर। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका जो रूटर है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। दैट्स मीन यहाँ पर अगर आपका ये व्यू पॉइंट है तो क्लॉकवाइज आपके फिंगर्स को जब आप कर्ल करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे आपकी जो थंब की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में प्राप्त होती है। जब आपका वाइट वाला जो सरफेस है, आपकी जो हथेली है उसका वाइट वाला सरफेस आपको रहेगा राइट हैंड साइड से, आप इसको फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो राइट टर्न,
तो राइट टर्न दैट्स मीन इस यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये राइट टर्न इस डायरेक्शन में होगा। ओके, ये चीज़ हम देखते हैं। और देन हम देखते हैं कि आप इस डायरेक्शन में भी आप आपकी हथेली को रखते हैं तो उस समय भी आपकी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से में ही मूव हो रही है। उसके बाद आप इसको इस डायरेक्शन में रखते हैं तब भी आपका वाइट वाला पोर्शन जो है आपका हथेली जो है आपके ऊपर रहता है, और जो आपका थंब की जो डायरेक्शन है वो थंब की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती है। तो जो रीएक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए हम जस्ट इसको अपने हाथ को जैसे अपन अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, उल्टा करते हैं, तो हमारा जो ब्लैक पोर्शन है, ब्लैक पार्ट जो आपके इसका हैंड का है वो अबव आ जाता है, और जो थंब की जो डायरेक्शन है वो ये हो जाती है। उसमें आपकी जो फिंगर्स है उनको कर्ल कीजिए, उसको घुमा किस तरह की डायरेक्शन में घूम रही, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में घूमती हुई दिखाई देगी, तो वो इस तरीके से घूमती हुई दिखाई देगी। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट होती है। तो वो हम देखते हैं कि अगर ये जो नाव है, अगर नाव के ऊपर अपन इसको ट्रांसप्लांट करें तो हम देखेंगे कि ये जो पोर्शन है वो जो जाएगा नीचे की साइड में लोअर होगा, और ये जो पोर्शन है अप होगा। तो लोअर द बो और रेज द स्टर्न, ये पोर्शन ऊपर होगा। ओके, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओमेगा पी की वैल्यू को हम देखते हैं 0.8 रेडियन पर सेकेंड, तो सी होगा अपने आई ओमेगा पी। ओके, तो C इक्वल टू 225.3 इंटू 188.5, ये तो फिक्स है। ओमेगा पी की वैल्यू हमें 0.8 रेडियन पर सेकंड दी हुई है। इस तरह से हम किसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 33,972 न्यूटन मीटर। और इसको डायरेक्शन को देखते हैं तो ये आपके जो पिचिंग है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में होती है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम डायरेक्शन स्टार्टिंग में तो यही है आपके, उसके बाद ये अप डायरेक्शन में जाती है, यानी कि इस डायरेक्शन के ऊपर जाती है। तब हम देखते हैं कि इस डायरेक्शन में आपके ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है आपके अभी भी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अबव हो रही है, अप होता है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे कि जैसे ये आप इस डायग्राम से समझते हैं अपन, तो ये आपकी मेन है, और ये डायरेक्ट अप कब होगी, जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको घुमाते हैं, दैट्स मीन आपकी जो ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है अबव साइड में। ठीक है, इस तीसरी एक्सिस के सापेक्ष ये अप हो रहा है, तो जो आपके चेंजेज है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे। तो जो रिएक्टिव जो कपल लगेगा आपका वो क्या लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, आपको इस तरीके से समझना है कि जैसे ये आपके है और ये अप गया है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, तो जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी जो ओमेगा पी रोटेट होती है उसी डायरेक्शन में ही तो आपके चेंजेज आएगा। तो उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपके चेंज आता है जायरोस्कोपिक कपल, रीएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, तो वो होगा क्लॉकवाइज। तो जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसको, नाव को, जो आपकी ये नाव है उसको अगर हम, ये आपकी टॉप व्यू है, इसको अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं थर्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है कि आपकी जो नाव है ये राइट साइड के अंदर मूव होती है। तो द इफेक्ट व्हेन बो इज राइजिंग देन द शिप मूव टुवर्ड द स्टारबोर्ड। ये सभी चीज़ें जो डायरेक्शन देखने का है हम लास्ट लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। ओके, उसके बाद थर्ड आपका आता है ओमेगा पी। ओमेगा पी आपको दिया हुआ 0.1 रेडियन पर सेकेंड, दैट्स मीन कपल होगा आपका आई ओमेगा। कपल की वैल्यू क्या होती है आपके आई ओमेगा पी। आई और ओमेगा की वैल्यू आपको दी हुई 225.3 188.5, और ओमेगा पी की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको दी है 0.1, और हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 4246.5 न्यूटन मीटर। और रोलिंग के दौरान क्या होता है, आपके एक्सिस ऑफ प्रिसिशन और एक्सिस ऑफ स्पिन दोनों ही आपके पैरेलल होती है, इसीलिए इसमें कोई जायरोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होता है। ये लास्ट लेक्चर में हम क्लियर कर चुके थे। तो हियर ड्यूरिंग द रोलिंग द एक्सिस ऑफ स्पिन एंड एक्सिस ऑफ प्रिसिशन पैरेलल टू ईच अदर, सो नो जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन द शिप। तो रोलिंग के दौरान की शिप के अंदर कोई जायरोस्कोपिक इफेक्ट नहीं आता है। जायरोस्कोपिक इफेक्ट ओनली एंड ओनली पिचिंग एंड स्टीयरिंग के दौरान आता है। ओके, क्लियर है? थैंक यू सो मच।